नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयप्रकाश नगर में चलती ट्रैक्टर में पड़ा ड्राइवर को मिर्गी का दौरा, ट्रैक्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, कई वाहन आए जद में, बाल बाल बचे स्थानीय लोग। पुण्यतिथि पर नमन किए गए महात्मा गांधी, सदर अस्पताल में कुष्ठ मुक्ति का लिया गया संकल्प, इधर अन्य स्थानों पर भी दी गई श्रद्धांजलि। बक्सीडीह रोड के ज्योति केंद्र क्लिनिक में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर तुरंत ही पाया काबू। आग लगने के कारणों का नहीं हो सका है खुलासा, मची अफरा तफरी। और लायंस क्लब एलिट की ओर से आयोजित हुआ चार्टर्ड नाइट क्लब, अध्यक्ष को इंटरनेशनल चार्टर्ड सर्टिफिकेट का दिया गया प्रमाण, वहीं अन्य सदस्यों को भी चार्टर्ड सदस्यता का प्रमाण पत्र हुआ निर्गत। सामाजिक कार्य में जुड़े रहने का लिया गया संकल्प। और अब खबरें विस्तार से। जयप्रकाश नगर में चलती ट्रैक्टर में ट्रैक्टर चालक को मिर्गी का दौरा पड़ने से ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रैक्टर कुछ देर बिना चालक के चलता रहा, जिससे कई बाइक और एक स्कूटी उसकी जद में आ गए। हालांकि स्कूटी चालक को आंशिक चोटें आई है, वहीं बाकी लोग बाल बाल बच गए हैं। जयप्रकाश नगर में चलती ट्रैक्टर में चालक को मिर्गी का दौरा पड़ गया, जिससे ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया गया कि कई बाइक चालक और एक स्कूटी सवार ट्रैक्टर के चपेट में आए। घटना में स्कूटी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं स्कूटी चालक को आंशिक चोटें आई, बाकी लोग बाल बाल बच गए। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से ट्रैक्टर को नियंत्रित किया गया। बताया गया कि कुछ देर ट्रैक्टर बगैर चालक के ही चलने लगी थी। बताया गया कि ट्रैक्टर के जद में स्कूटी आकर उसके अंदर फंस गई, जिसे स्थानीय लोगों के सहयोग से निकाला गया। गाड़ी बना देगा, मोबाइल भी देगा। चलो हो गया। गांवा प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी ने गांवा बाजार स्थित मध्य विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वीडियो ने कहा कि स्कूल के बच्चों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे पोशाक, जूते आदि नहीं मिलने की शिकायत बच्चों और अभिभावकों से मिली थी, लेकिन जांच के क्रम में पता चला कि सरकार द्वारा दिए गए पैसे ऑनलाइन माध्यम से बच्चों के खाते में जा चुके हैं। गांवा बाजार स्थित मध्य विद्यालय गांवा का प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी ने औचक निरीक्षण किया। बताया गया कि बच्चों और अभिभावकों द्वारा मिल रही शिकायत के आलोक में विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। इस बाबत वीडियो मधु कुमारी ने कहा कि अभिभावक और बच्चों द्वारा शिकायत मिली थी कि उन्हें सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे पोशाक, जूते आदि नहीं मिल रहे हैं। इसी संबंध में इन्होंने मध्य विद्यालय गांवा का औचक निरीक्षण किया है। जांच के क्रम में पता चला कि सरकार द्वारा पोशाक के लिए दिए गए 600 रुपए 31 मार्च 2020 को ऑनलाइन माध्यम से बच्चों के खाते में जा चुके हैं। वीडियो ने कहा कि सभी बच्चे व अभिभावक बैंक जाकर पासबुक को अपडेट करवाएं और देखें कि पैसा आया है या नहीं। साथ ही इन्होंने कहा कि और किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी विद्यालय में नहीं पाई गई है, लोग गलतफहमी में थे। हम लोग बच्चे लोग को जो है अपने आधार और खाता काम के लिए पैसा आपके अकाउंट में डाली है। आप अपने अकाउंट में 1000 रुपया डालिएगा तो 1000 में निकालिएगा जी, तो आप 1600 रुपये कैसे निकाल लीजिएगा? तो आप ये निकालिएगा कि 600 रुपया कहाँ से आ गया? वो तो बहुत सब आता पैसा आता है तो खा जाता बच्चा लोग, तो पता नहीं ना कि ड्रेस। अरे तो स्कूल में आप जमा थोड़े करते हैं? नहीं, कॉपी किताब का तो नहीं है, खाली ड्रेस का है जी, कॉपी किताब का नहीं है, ड्रेस का है, और उसके लिए ड्रेस ही आपको खरीदना है। खाता में आपका नहीं कर रहा है, कुछ बच्चों के द्वारा शिकायतें मिली थी और कुछ पेरेंट्स के द्वारा कि जो अभी सरकार के द्वारा पोशाक दिया जा रहा है और जूते वगैरह दिए जा रहे हैं, उसमें मुझे नहीं मिला है। इसी संबंध में मैं
रैंडम औचक निरीक्षण में गामा मध्य विद्यालय आई हुई हूँ और मैं अभी करीब 1 घंटे से सभी कुछ देख रही हूँ, लेकिन सिर्फ गलतफहमी है क्योंकि जो बच्चों का पोशाक नहीं मिला है उनका मैंने 1-2 का खाता चेक किया और उनका ऑनलाइन पैसा 600 रुपया जो पोशाक के लिए सरकार ने दे रखा है वो 31 मार्च 2020 को जा चुका है उनके अकाउंट में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो गार्जियन है उनका सबसे पहले वो बैंक अकाउंट को अपडेट करा लें और 31 मार्च 2020 के डेट में देखें कि 600 रुपया आया है कि नहीं आया। और सब कुछ तो ठीक ही ठाक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा सीहोडी स्थित सेलिब्रेशन हॉल में शनिवार को चार्टर नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलापाल ने क्लब अध्यक्ष को इंटरनेशनल चार्टर सर्टिफिकेट और सभी सदस्यों को लायंस इंटरनेशनल द्वारा प्रदत्त चार्टर सदस्यता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। सीहोडी स्थित सेलिब्रेशन हॉल में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट की ओर से चार्टर नाइट कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिलापाल ने क्लब अध्यक्ष को इंटरनेशनल चार्टर सर्टिफिकेट प्रदान किया। वहीं सभी सदस्यों को लायंस इंटरनेशनल द्वारा प्रदत्त चार्टर सदस्यता प्रमाण पत्र दिया गया। यहां कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब अध्यक्ष लायन राजेश गुप्ता ने की। जिलापाल 322 से लायन राजेश कुमार गुप्ता इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पूर्व जिलापाल लायन राहुल वर्मा, सम्मानीय अतिथि तथा 7वीं बटालियन सीआरपीएफ के कमांडेंट भरत भूषण जखमोला ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रध्वज सम्मान से किया गया तथा विश्व शांति के लिए 1 मिनट का मौन धारण किया गया। यहाँ कार्यक्रम का संचालन लायन डॉक्टर सुमन कुमार ने किया। क्लब अध्यक्ष लायन राजेश गुप्ता ने सभी अतिथियों तथा उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि हमारा क्लब लायंस इंटरनेशनल के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। जिलापाल लायन राजेश गुप्ता पवन ने कहा कि लायंस क्लब तमाम सामाजिक और मानव सेवा का कार्य करती रहती है। लायंस क्लब पूरे विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था है जो मानव मूल्यों की रक्षा हेतु कृत संकल्पित है। अतिथि लायन राहुल वर्मा ने कहा कि लायंस इंटरनेशनल 200 देशों में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत 40,000 से अधिक क्लब हैं, जो हमेशा सामाजिक कार्यों में लगा रहता है। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट अपने कार्यों में काफी तत्पर है तथा इस जिले में सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। क्लब सचिव लायन धन प्रकाश ने क्लब के द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की समाप्ति राष्ट्रगान से किया गया। क्लब सचिव लायन धन प्रकाश के द्वारा अंत में धन्यवाद ज्ञापन किया गया। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष लायन राजेश गुप्ता, क्लब सचिव लायन धर्म प्रकाश, कोषाध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद, क्लब निदेशक लायन संजय कुमार सिंह, लायन डॉक्टर सुमन कुमार, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लायन परमजीत सिंह छाबड़ा, लायन संजय कुमार, लायन कृष्णा कुमार साहू, लायन सुनील कुमार, लायन डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, लायन डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी, लायन डॉक्टर कुलदीप नारायण, लायन डॉक्टर अरविंद कुमार, लायन डॉक्टर दीपक कुमार, राहुल कुमार, विकास गुप्ता सहित कई सदस्य उपस्थित थे। आज लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट का चार्टर नाइट का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलापाल लायन राजेश गुप्ता पवन जी हैं। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री जखमोला सर हैं, कमांडेंट 7th बटालियन। आज के कार्यक्रम में हमारे क्लब के द्वारा मानव सेवा, सामाजिक सेवा का जो भी कार्य किया गया है उसकी चर्चा की जाएगी तथा आने वाले समय में हम लोग गिरिडीह में और इसके आसपास के क्षेत्रों में मानव सेवा और सामाजिक सेवा का जो भी काम करेंगे उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। हम लोग हमेशा से मानव सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते आ रहे हैं और आगे भी हमारी भूमिका अग्रणी ही रहेगी। आज के दिन हमारे तमाम सदस्य इस कार्यक्रम में जुटे हुए हैं और सभी सदस्य मिल करके हम लोग एक नई दिशा तय करेंगे कि हम गिरिडीह और इसके आसपास के क्षेत्र में जन सेवा में कितना आगे बढ़ सकें। सदर अस्पताल परिसर में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया और कुष्ठ मुक्त समाज निर्माण की शपथ ली गई। सदर अस्पताल के विभाग में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया और कुष्ठ मुक्त समाज निर्माण की शपथ ली गई। कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल, बीपीएम प्रतिमा कुमारी, डॉक्टर कालिदास, प्रधान लिपिक रविशंकर प्रसाद, रोशन कुमार, जनार्दन प्रसाद, भुवनेश्वर चौधरी, रंजीत चौधरी, अमन कुमार समेत
कई स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। मौके पर जिला पदाधिकारी के द्वारा कुष्ठ मुक्ति को लेकर एक घोषणा पत्र भी जारी किया गया। सीएस आए थे क्या? हाँ सीएस चलिए कहाँ कुछ रोशन कहाँ गया कहीं क्या वो तो बुलाएगा बात तो किए ये कुछ हाँ सब फोटो रोशन यही तो हम भी खींचे सर भैया भी इस तारीख को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि है। उस पर हम लोग कुष्ठ मुक्त भारत का संकल्प लिए। इसमें हम लोग ने हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मी से ये आवेदन कराएं आम जन के बीच में, जो हम कुष्ठ रोगी से भेदभाव न करेंगे, उनको मुख्य धारा से जोड़ेंगे, उनका पहचान करेंगे, उनका समुचित इलाज करेंगे और भारत को कुष्ठ मुक्त कराएंगे, ताकि ये बीमारी जो है ये हमारे नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में आ जाता है। तो ये ट्रॉपिक्स में ही पाया जा रहा है, ट्रॉपिकल कंट्री में। तो इसके लिए हम लोग आज के दिन हम लोग महात्मा गांधी के चित्र के सामने हम लोग ये शपथ वाक्य को पाठ किया। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के लेवल 5 से 8 तक के कर्मी अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर भंडारीडीह स्थित कार्यालय के बाहर शनिवार को तीसरे दिन भी कार्य बहिष्कार पर रहे। मौके पर उपस्थित कर्मियों ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके बताए सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अपनी मांगों की प्राप्ति का आह्वान किया। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के लेवल 5 से 8 तक के कर्मी अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आज तीसरे दिन कार्य बहिष्कार पर रहे। भंडारीडीह के समीप कार्यालय में इनका धरना जारी रहा। मौके पर कर्मियों ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके बताए सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपनी मांगों को प्राप्त करने का आह्वान किया। बताया गया कि ग्रामीण विकास विभाग के सचिव द्वारा वार्ता की तिथि का निर्धारण कर वार्ता नहीं किए जाने को लेकर रोष व्यक्त किया गया और रविवार को गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू को ज्ञापन सौंपने का समय निर्धारित किया गया। यहाँ मुख्य रूप से आरपीओ राजेश प्रसाद, गोपाल, बीपीएम शिव बहादुर, पंकज कुमार वर्मा, वीरेंद्र मोहन, स्मिता, अर्चना, सोनम, बसंती, विनोद ठाकुर, रामचंद्र चौधरी, रंजित सिंह, विवेक मिश्रा, चंद्रशेखर, हेमलाल साहू समेत अन्य लोग उपस्थित थे। आज इनका गड़बड़ा जाता है चल रहा है। पूज्य बापू अमर रहे, पूज्य बापू अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बंद करो, शोषण करना बंद करो। संघ एकता जिंदाबाद, संघ एकता जिंदाबाद, संघ एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, भारत
भाजपा कार्यकर्ता व आरएसएस के लोगों ने नगर निगम के उप महापौर प्रकाश सेठ के जन्मदिवस पर नगर निगम कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान सभी ने उन्हें बुके देकर व मिठाई खिलाकर उनके स्वस्थ और सुखमय जीवन की कामना की। नगर निगम के उप महापौर प्रकाश सेठ के जन्मदिवस पर भाजपा कार्यकर्ता व आरएसएस के लोगों ने नगर निगम कार्यालय में जश्न मनाया। मौके पर उन्हें बुके देकर व मिठाई खिलाकर इनके स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की गई। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील अग्रवाल, संजीत सिंह पप्पू, आरएसएस के ओम प्रकाश वर्मा, देवेंद्र प्रसाद गुप्ता सहित कई लोग उपस्थित रहे। तमाम लोगों ने इन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। आज हम लोग गिरिडीह नगर निगम कार्यालय में उपस्थित हैं और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग के डिप्टी मेयर माननीय प्रकाश सेठ जी का जन्मदिन है। हम लोग उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए उपस्थित हुए हैं और ईश्वर से हम लोग की कामना है कि इनकी आयु दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़े और ये दबे कुचले गरीब गुरुओं की भलाई में अपना पूर्ण समय देकर कार्य कर सकें, ऐसी कामना हम करते हैं। आज मेरे बड़े भाई और इस शहर के उप महापौर श्रीमान प्रकाश सेठ जी का जन्मदिन है और हमारे संगठनिक रूप से भी जिलाध्यक्ष पहले रह चुके हैं। राजनीति में बहुत ही अपने कार्यों के से पहचान बनाने वाले साधारण कार्यकर्ता से चल के यहाँ तक पहुँचने वाले बड़े भाई प्रकाश सेठ जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं इनकी सारी सफलता, इनके स्वास्थ्य की कामना ईश्वर से करता हूँ कि इसी तरह सफल रहें, इसी तरह स्वस्थ रहें और अपने शहर को, अपने ज़िले का नाम आगे बढ़ाते रहें। मित्र और गिरिडीह नगर निगम के उप महापौर अपने प्रकाश सेठ जी का जन्मदिन के अवसर पर मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप दीर्घजीवी और स्वस्थ रहें, जिससे कि समाज और गरीब गुरुओं का काम ठीक ढंग से चले और आप प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ते रहें। धन्यवाद। नगर निगम की सफाई एजेंसी आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट गिरिडीह में कार्यरत मजदूरों ने शनिवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को आवेदन सौंपा। इस बाबत कर्मियों ने कहा कि बीते दिनों कंपनी के सुपरवाइजर और ड्राइवरों में हुए विवाद के बाद कंपनी ने गेट में ताला लटकाकर इनके प्रवेश पर रोक लगा दी है, जिससे ये सभी बेरोजगार हो गए हैं। कर्मियों ने इस मामले को सलटाने की मांग उपायुक्त से की है। नगर निगम की सफाई एजेंसी आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के कई सफाई कर्मी डीसी ऑफिस पहुंचे और उपायुक्त को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। असल में पिछले दिनों कंपनी के सुपरवाइजर ने 2 ड्राइवरों के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद विवाद हो गया था। इसी विवाद के चलते कंपनी ने प्लांट को बंद कर दिया और यह लोग फिलहाल बेरोजगार हो गए हैं। इस बाबत कर्मियों ने कहा कि सभी मजदूर पिछले 4 वर्षों से आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट गिरिडीह में कार्यरत हैं। 28 जनवरी को कंपनी के नए स्टाफ जितेंद्र कुमार, राम राय एवं अन्य 4-5 स्टाफ ने इनके 2 मजदूर राजू दास और हुसैन आजाद के साथ काफी गाली गलौज, झगड़ा व मारपीट की थी, जिसकी सूचना इन लोगों ने स्थानीय नगर थाना समेत नगर आयुक्त गिरिडीह को भी दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 29 जनवरी को जब ये लोग कार्य करने के लिए कंपनी पहुंचे तो कंपनी के गेट में ताला लगा दिया गया। इन लोगों ने जब सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो इन्होंने कहा कि कंपनी का इंचार्ज अजित सिंह और दिलीप श्रीवास्तव ने किसी भी मजदूर को कंपनी में प्रवेश होने से मना कर दिया है और कंपनी को बंद कर दिया है। इसी मामले को सलटाने की फरियाद उन्होंने उपायुक्त से की है। हमारी मांगे पूरी करो, चलेगा मजदूर के साथ अत्याचार नहीं चलेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पीएफ का पैसा देना होगा, पीएफ का पैसा देना होगा। सर परेशानी हम लोग ये है कि हम लोग कूड़ा कचरा उठाते हैं, बहुत सारी गंदगी भी उठाते हैं, ये हम लोग को सुनवा नहीं हो रहा है। पीएफ का पैसा बोला था कि 30 तारीख को अंतिम को देंगे, जनवरी को क्या देगा पैसा, लॉकडाउन कर दिया सर। हम लोग काम करने तैयार है सर। कितने दिनों से बंद है? 3 दिन से। 3 दिन से बंद है सर। तो क्या कंपनी वाले आए थे यहाँ? नहीं को आ रहा है। अब हम लोग से आ रहे हैं, घूम रहे हैं, ताला बंद किया हुआ है। कल निगम से अधिकारी लोग आए थे, जैसे सिटी मैनेजर और कमिश्नर सर लोग। कल 1.5 घंटा यहाँ पे बैठे, वो लोगों को फ़ोन किए कंपनी वाले को, पर कंपनी वाले लोग यहाँ आए नहीं। लास्ट में वो लोग 1.5 घंटा बैठ के इंतज़ार करके चले गए। हम लोग फ़ोन करते, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं।
वो ये सब ड्रामा इसलिए कर रहे हैं कि वो हम लोग को पीएफ का पैसा देना नहीं चाह रहे हम मजदूरों को, जिसके लिए वो लॉकडाउन करके रखे हुआ है कि अगर लॉकडाउन रहेगा तो पैसा देना नहीं पड़ेगा। यही कारण है। कितने दिनों का पैसा? हम लोग करीब 5 साल से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। बहुत से का 5 साल का है, कुछ 3 साल का बाकी है लोगों का, सब मजदूर लोग का। ये लोग देना नहीं चाह रहा और गलत तरीके से पीएफ काटा है। अगर एक होता ना कि हम लोग पर मैसेज आ रहा है या फिर हम लोग का बैंक में जमा है, वैसा कुछ नहीं। ये लोग कंपनी अपने बैंक में काट के और अपने बैंक में रख रही है। क्या आप लोग की पर्ची मिली थी कभी? कभी नहीं। पीएफ का पर्ची कभी नहीं? कुछ नहीं, ना ही पीएफ का ना ही एसआई कार्ड बना है। आज कोई मजदूर बीमार पड़ता है, उसको खुद अपना पॉकेट से पैसा लगा के इलाज कराना पड़ता है। मोटरसाइकिल से राजधनवार जाने के क्रम में पचंबा के पिपराटांड निवासी मोहम्मद यूनुस बाबाजी कुटिया रोड के पास दुर्घटना के शिकार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में उन्हें 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल लाया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। पचंबा के पिपराटांड के रहने वाले मोहम्मद यूनुस का एक्सीडेंट बाबाजी कुटिया रोड के पास हो गया। घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया गया कि मोहम्मद यूनुस मोटरसाइकिल से राजधनवार गए हुए थे। वहां से लौटने के क्रम में बाबाजी कुटिया रोड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए। स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें सदर अस्पताल भेजा, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। कहाँ घर है? कौन सा थाना? पचंबा थाना। क्या हुआ था? आ रहा था मोटरसाइकिल से मारा। ये क्या चीज से थे? ये गाड़ी था मोटरसाइकिल से। तो कहाँ जा रहे थे ये? घर से रूट में जा रहा था। उदनाबाद के पत्थर फैक्ट्री में ठेकेदार के रूप में कार्यरत राजस्थान के अजमेर निवासी अशोक सिंह सोलंकी को शनिवार को अचानक दिल का दौरा पड़ा। आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई। घटना को लेकर संबंधित लोगों ने आशंका जाहिर करते हुए पोस्टमार्टम कराने की मांग की, लेकिन चिकित्सकों ने मौत को सामान्य मौत बताते हुए मौत का प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया। उदनाबाद में रहने वाले राजस्थान के अजमेर निवासी पत्थर ठेकेदार अशोक सिंह सोलंकी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उन्हें आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। सदर अस्पताल लाते लाते रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना को लेकर लोगों ने संदेह व्यक्त किया और पोस्टमार्टम कराने की मांग की, लेकिन चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया। बताया गया कि चिकित्सकों ने यूं ही इन्हें सामान्य मौत का प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया, जिसके बाद इनके शव को इनके पैतृक गांव राजस्थान भेजने की तैयारी की गई। बताया गया कि अशोक सिंह सोलंकी राजस्थान के अजमेर के रहने वाले हैं। वे यहां उदनाबाद में पत्थर फैक्ट्री में ठेकेदार थे। आपका? मेरा नाम चैन सिंह है। ये जो मृत्यु हुई उसका क्या नाम था? कौन मृत्यु? अशोक कुमार। अशोक सिंह। कौन लगते वो? वो समझी लगते हैं। क्या हुआ था? शाम को उन्होंने खाना खाया और जैसे सोए तबीयत खराब हुआ हल्का सा उनका, अस्पताल में लेके आए, लाते लाते आए दम टूट गया। कहाँ के रहने वाले हैं? हम राजस्थान ब्यावर के। यहाँ कहाँ रहते थे? यहाँ उदनाबाद में काम कर रहे थे मशीन का। क्या चीज़ मशीन का? पाउडर मशीन, पत्थर मशीन जो होता है ना, हाँ। उसका। किसके यहाँ काम कर रहे थे? सर फैक्ट्रियाँ 4-5 है, कभी इस फैक्ट्री में कभी उस फैक्ट्री में। अच्छा, कैसे? तो मरने मतलब क्या कुछ खाए हुए थे क्या? खाना खाया था? नहीं, और कोई दवा वगैरह खाए थे? 6 महीना पहले अटैक आया था। वो तो पहले आया था, तो राजस्थान में आया था, उनका दवाई चल रहा था। बक्सीडीह रोड स्थित ज्योति केंद्र क्लिनिक में अचानक आग लग गई, जिससे क्लिनिक में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके से क्लिनिक से मरीजों को तुरंत ही बाहर निकाला गया। इधर स्थानीय लोगों ने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को फोन किया, जिसके बाद उनकी सूझबूझ और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आग किस कारण से लगी, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। बक्सीडीह रोड के ज्योति केंद्र क्लिनिक में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मची, लेकिन फायर ब्रिगेड की मदद से तुरंत ही आग पर काबू पा लिया गया। बताया गया कि आग ऑपरेशन थिएटर में लगी। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। आग लगते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। मौके से 8 मरीजों को तुरंत ही निकालकर क्लिनिक को खाली कराया गया। बताया गया कि यह क्लिनिक काफी संकीर्ण है, जिससे आग बुझाने में दमकल कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पेशेंट था ना? कितना पेशेंट था? 8 पेशेंट था। आप भी यहाँ पेशेंट थे ना?
नहीं, हम तो रात में चले गए, जेंट्स का अलाउ नहीं है। अच्छा, इसमें सिर्फ महिला वार्ड है। ओ, ये बैग किसका है अंकल? पता नहीं। बर्बाद नहीं हुआ है, जान बच गया बहुत का। फिर भी क्लाइंट मतलब वो लोग को बाहर पहले कर नहीं ना, फोन आप फोन ले लो अपना। देखिए पोजीशन, और चूंकि कल ऑपरेशन भी हुआ है, कुछ लोगों का बताया गया था, देख रहे हैं, देखिए ऊपर देखिए थोड़ा कंजेस्टेड कर दिया है। हाँ, थोड़ा कंजेस्टेड है, थोड़ा क्या काफ़ी कंजेस्टेड है। तो वहाँ पे पेशेंट भर्ती था ना, जहाँ फायर हुआ था ओटी, और आज मैंने दिखा के उसको छोड़ना था ना। मैंने पेशेंट वहाँ पे भर्ती रहता है जहाँ पे फायर हुआ। वहाँ फायर तो ओटी में हुआ है ना? हाँ, ओटी के बगल में हुआ है। हाँ, तो ओटी में ही हुआ है, और ये लोग मतलब जी रिकवरी में थी। हाँ, रिकवरी में थी, लेकिन पेशेंट का वहाँ ये है ना। आप वर्कर हैं, क्या नाम हुआ? नाम? चलिए ठीक है। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयप्रकाश नगर में चलती ट्रैक्टर में पड़ा ड्राइवर को मिर्गी का दौरा, ट्रैक्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, कई वाहन आए जद में, बाल बाल बचे स्थानीय लोग। पुण्यतिथि पर नमन किए गए महात्मा गांधी, सदर अस्पताल में कुष्ठ मुक्ति का लिया गया संकल्प, इधर अन्य स्थानों पर भी दी गई श्रद्धांजलि। बक्सीडीह रोड के ज्योति केंद्र क्लिनिक में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर तुरंत ही पाया काबू, आग लगने के कारणों का नहीं हो सका है खुलासा, मची अफरा तफरी। और लायंस क्लब एलिट की ओर से आयोजित हुआ चार्टर्ड नाइट क्लब, अध्यक्ष को इंटरनेशनल चार्टर्ड सर्टिफिकेट का दिया गया प्रमाण, वहीं अन्य सदस्यों को भी चार्टर्ड सदस्यता का प्रमाण पत्र हुआ निर्गत, सामाजिक कार्य में जुड़े रहने का लिया गया संकल्प। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।